नमः संस्कृताय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्र के बारे में। माहेश्वर सूत्र को हमने पढ़ा जिससे हमें संस्कृत के वर्णों का ज्ञान हुआ। ये वर्ण कहाँ से आए। अब हम लोग शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर बात करते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 4 माध्यमों से संभव होती है। वो 4 माध्यम क्या है? एक तो संधि, दूसरा है समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन 4 तरीकों से शब्दों का निर्माण किया जाता है। हम लोग बारी बारी से सबके प्रत्येक के विषय में जानते हैं। पहले संधि के बारे में। संधि के द्वारा कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो संधि में दो वर्ण जब परस्पर मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न होता है। जब विकार उत्पन्न होकर नए वर्ण का निर्माण होगा और नए शब्द का निर्माण होगा तो ऐसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि परम धन आत्मा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। इस पर विचार करते हैं। परमात्मा, यहां एक शब्द है परम और दूसरा शब्द है आत्मा। इन 2 शब्दों परम और आत्मा के मिलने से एक नया शब्द परमात्मा बना। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि 2 शब्द तो मिले, लेकिन इन दोनों शब्दों का हर वर्ण दूसरे वर्ण से नहीं मिलता है। पहला जो पद है, पहला जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण यानी कि परम में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं परम अ, यानी कि इसका अंतिम जो वर्ण है वो है अ, और ये मिल रहा है आत्मा के आ से मिल रहा है। तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं आ, और ये परम जोड़ आ जोड़ त्मा, तो ये मिलके हो जाते हैं परमात्मा। तो हम इस तरह से क्या देख रहे हैं कि 2 शब्द जुड़ते हैं, लेकिन उसमें पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं। और जब ये 2 मिलते हैं तो मिलने से विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी परिवर्तन, कुछ गड़बड़ी। और गड़बड़ी क्या है कि अ और आ मिलके आ बन गए। तो ये गड़बड़ी है, ये विकार है कि आ बन गए, और इस तरह से एक नया शब्द परमात्मा बना। तो जब विकार उत्पन्न होकर के नए शब्द का निर्माण होगा तब उसे संधि कहेंगे, संधि प्रक्रिया कहेंगे, संधि प्रकरण कहेंगे। और जब विकार उत्पन्न नहीं होता है, केवल विभक्ति चिन्ह को छोड़कर 2 पद आपस में मिल जाते हैं, तो उस तरह से जो नया शब्द का, नए पद का निर्माण होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे हम पहले उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि राजा का पुत्र। अगर राजा का पुत्र, इतना 3 पद हम देख रहे हैं, हम 3 शब्द देख रहे हैं, तो यहाँ का जो है वो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। राजा और पुत्र के बीच में विभक्त करने वाला ये का है, का विभक्ति चिन्ह है। उसको हटा के अगर राजपुत्र अगर ऐसे बन गया तो ये संधि यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ समास हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हुई, विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कमल प्लस नयन, तो ये जुड़ के कमल नयन बन जाते हैं। कमल के समान नयन, अगर एक साथ लिखे कमल के समान नयन, चाहे कमल समान नयन को हम लोग, चाहे कमल का नयन, तो उसको हम का को हटा के और कमल नयन आपस में जोड़ दिए, सीधे कमल नयन केवल जुड़ गया है।
यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, यहाँ कोई आदेश नहीं हुआ है, किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द का निर्माण हुआ उसे हम कहेंगे समास। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे संधि और समास को। पहले संधि को देखते हैं। संधि क्या है? अभी हमने इसकी परिभाषा की तो चर्चा कर ली कि संधि क्या है, कि जब दो वर्ण के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, कोई गड़बड़ी उत्पन्न होती है, तो इस तरह से बने शब्द को संधि कहते हैं कि संधि की प्रक्रिया से नए शब्द का निर्माण हुआ है। तो संधि क्या है कि जब दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। ये संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में स्वर वर्ण भी होते हैं, व्यंजन वर्ण भी होते हैं और विसर्ग वर्ण भी होते हैं। तो जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होगा तब स्वर संधि होगी। स्वर संधि कब होगी? कि स्वर वर्ण, स्वर प्लस स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होगा तो इस तरह स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि यानी कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, तब उस तरह से जो संधि की प्रक्रिया होती है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, यानी कि उसमें कम से कम एक पक्ष व्यंजन अवश्य हो, तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि कि जब स्वर वर्ण का मेल किसी विसर्ग से हो, किसी विसर्ग का मेल स्वर से हो या विसर्ग का मेल व्यंजन से हो, तो उस तरह से जो संधि की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बारी बारी से हम सबके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले स्वर संधि के विषय में पढ़ते हैं। स्वर संधि का परिभाषा हमने देखा कि जब स्वर संधि स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे अन्य स्वर से होता है तो उस तरह से स्वर संधि का निर्माण होता है। और ये स्वर संधि भी अनेक प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन है? तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। यहाँ हम पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।